और पिछले 3 दिन की तस्वीरें और आज की तस्वीरों में अगर हम फर्क को समझने की कोशिश करें तो आज वहां पर शांति नजर आ रही है। अब जब टी राजा सिंह की वहां पर एक बार फिर से गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन वहां पर एक बार फिर से तेजी पकड़ रहे थे। आज का जो माहौल है वहां पर, हालांकि आज जुमे की नमाज, शुक्रवार का दिन, और माना यह जा रहा था कि आज वहां पर एक बार फिर से हालात कहीं बिगड़ ना जाएं, ये डर था, अंदेशा था, लेकिन आज वहां पर पूरी तरह से शांति नजर आ रही है। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में ताजा हालात क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यही वो मक्का मस्जिद है जहां पर नमाज अता होना है, और सबसे बड़ी बात है कि टी राजा सिंह जो कि बीजेपी के निलंबित विधायक है, उनके भड़काऊ भाषण के बाद ये हैदराबाद का ओल्ड शहर है और चार मीनार के ठीक पास है। देखिए सामने चार मीनार है और वहाँ से ठीक ये मस्जिद है जहाँ पर कि जो नमाज अता होना। और देखिए साउथ डीसीपी साईं जो हैं वो इस समय पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और तमाम जायजा ले रहे हैं कि कैसी है सुरक्षा व्यवस्था। आरएफ तैनात है, स्पेशल सुरक्षा बल तैनात है। ये देखिए आप जा रहे हैं और ये इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जायजा ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं हम उन्हीं के साथ ही साथ हैं, तो किस तरीके से वो जान रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और लगातार वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और आसपास लोगों को भी बता रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद रखें, नमाज अपनी शांति से अदा करें। और ये जो पूरा इलाका है जिसका वो सीधे अपने अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं, और मुझे लगता है उनके साथ जो तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यही कोशिश में है कि आज का दिन शांति से निकल जाए। खुद साउथ डीसीपी मोर्चा संभाले और जो पुलिस कमिश्नर है वो पूरी हर छोटी छोटी बातों पे नज़र रखे हुए हैं और तमाम अपडेट्स ले रहे हैं। तो हैदराबाद के सड़कों से आप देख रहे थे हमारे रिपोर्टर प्रमोद राघवन की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक अब हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। बस आम लोगों से अपील है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। हैदराबाद के साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्य क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। आज जो फ्राइडे प्रेयर्स है और रेगुलर प्रेयर्स का गैदरिंग है, और जो डिप्लॉयमेंट है जो सारी नॉर्मल है। एक आरएएफ कंपनी एंड 2 सीआर का प्लाटून्स यूज़ कर रहे हैं। क्राउड भी नॉर्मल है एंड लाइफ इज़ पीसफुल। और एक रिक्वेस्ट है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देना चाह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह को बिलीव मत कर लीजिए। कोई भी होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट अपना सूचना देते रहेंगे, और साथ साथ कोई अफवाह को नहीं फैलाने का गुजारिश भी कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, हालात वहां पर कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, और ये दिखाने के लिए भारत 24 के संवाददाता प्रमोद राघवन ने कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी हैं जो हैदराबाद के अलग अलग इलाकों की ताजा तस्वीर दिखा रही है। देखिए। भारत 24 पर मैं आपको अब एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहा हूं जो शायद अभी तक आपने टीवी चैनल के स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। मैं इस समय खड़ा हूं उसी मस्जिद के ऊपर जहां पर कि नमाज होना है, और ये आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, और इसी मस्जिद के ठीक पास में ये जो मस्जिद जहां स्थित है वो मैं दिखाना चाहूँगा। सामने आप चार मीनार देख रहे हैं, चार मीनार के ठीक पास में है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नमाज के लिए आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं कि डीसीपी साउथ साई चैतन्य देखिए सामने अपने स्पेशल फोर्स के साथ खड़े हैं, बड़े आला अधिकारियों के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि, और एक और नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि सामने जो आरएफ की जो गाड़ी खड़ी है, जूम करेंगे कैमरा अगर, तो सामने आरएफ की स्पेशल फोर्स तमाम सब चीज़ें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, अमला जो है पूरा सिक्योरिटी फोर्स का खड़ा है यहाँ पर। एक बात कहने वाली बात होगी कि जो यहाँ के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ, उनकी अपील का असर यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। उतनी संख्या में लोग नहीं उमड़े हैं नमाज के लिए जितनी संख्या में अमूमन हर शुक्रवार को यहाँ पर उमड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस जो है मस्जिद के ठीक गेट पर, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ठीक वहाँ गेट पर भी पुलिस सिक्योरिटी है। तमाम कई संख्या में सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरीके से पुलिस कोई कमी नहीं रखना चाहती। ये है चार मीनार, आप कैमरामैन को दिखाऊंगा। चार मीनार के ठीक नीचे आप देखिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर, आपको मैं उसका करीब से नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी, आपने आरएफ के दस्ते को देखा कैसे पहरे में लगे, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस समय मंदिर में पंडित जी पूजा में लगे हैं। चार आज के आसपास का जो इलाका है पूरा पहरे में है, और यहाँ पे जो भक्त हैं वो अपना प्रसाद लेने आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और ठीक अब यहाँ से सामने की नज़र बिल्कुल इसी शॉट में आप देखेंगे, सामने मस्जिद है, मस्जिद आप देख रहे हैं।
ये मस्जिद है, मक्का मस्जिद आपको दिख रही है, और ये भी पहरे में है। यानी ऐसी स्थितियां हैदराबाद में पैदा हो गई हैं कि पहरे में मस्जिद भी है और पहरे में मंदिर भी है। ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद ये वो जगह है, आस्था के वो स्थल हैं जहाँ पे इंसान अपनी इबादत करने आता है, अपनी पूजा करने आता है। इन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। हैदराबाद में जो कुछ चल रहा है देश पूरा जानता है। राजा सिंह जेल के अंदर है, ओवैसी ने अपनी अपील की है, लेकिन सुकून न केवल हैदराबाद जबकि पूरा देश चाहता है। आज भले ही नज़रें हैदराबाद पर जरूर लगी हैं, लेकिन ये मंदिर की घंटे की जैसी आवाज़ आ रही है, ये हमेशा होनी चाहिए। वहाँ पर थोड़ी देर में मस्जिद नमाज होगी, नमाज की आवाज़ भी सबको सुनाई देगी। ये भारत की एक तरीके से एक पहचान है, और इस पहचान में कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल बयान आते हैं तो थोड़ा दुख होता है। भड़काऊ बयान देश में नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आम जीवन, आम जिंदगी का सुकून, आम आदमी का सुकून, उसका धंधा पानी सब अपनी जगह है, वो ज़्यादा जरूरी है। और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने खुशी जाहिर की है कि आज जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा की गई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि हंगामा और बवाल वहां पर कैसे शुरू हुआ था। वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन में उसका थोड़ा ख़राब होने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूँ, इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहज़ीब है इधर हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है, और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करें। ये अपने जहन में लगा लें और अपने आप इसको ऐसे वीडियोस और ऑडियोस बनाकर सोशल मीडिया में ना पोस्ट करें। मेरी गुजारिश है आवाम से। अब हर तरफ शांति है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग राजा की गिरफ्तारी की मांग के साथ प्रदर्शन पर उतारे थे और उन्हें सड़कों पर उतारने के पीछे थी राजनीतिक साजिश। लेकिन उस साजिश को अब हवा देना मुश्किल था क्योंकि बीजेपी ने 23 तारीख को ही मामले की गंभीरता को देखते हुए टी राजा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। टी राजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कल पुलिस ने अपना काम किया। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए टी राजा को दोबारा गिरफ्तार किया गया। अब की बार उन्हें पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इस एक्ट के तहत उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो संदिग्ध होते हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है, जिससे समाज या देश की सुरक्षा को खतरा होता है। और इस सब के बाद विवाद थमना ही था क्योंकि विवाद करने वालों का बहाना खत्म हो गया। लिहाजा अब हैदराबाद की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने टी राजा की गिरफ्तारी का क्रेडिट लिया है, लेकिन लोगों से जुमे की नमाज के दौरान शांति बरतने की अपील भी की है। तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज किया और हमारे एहतजाज की बिना पर खाती को जेल भिजाना पड़ा, इसी तरह और आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ हो। और याद रखिए कि अमन बीजेपी और फ़िरक़ापरस्त ताकतों को शिकस्त देगा, तशद्दुद बीजेपी और फिस्ताई ताकतों को कामयाब करेगा। तो हैदराबाद में हंगामा अब थम चुका है। हवा में नफरत का जहर घोलने वाली साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन हंगामा क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड और उसकी पूरी टाइमलाइन की चर्चा एक बार फिर से जरूरी है। दरअसल टी राजा सिंह पर पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप है। सोमवार को यह विवाद शुरू हुआ और मंगलवार को बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने भी उन पर एक्शन लिया। IPC की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मंगलवार की सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर देर शाम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और जमानत के बाद जब उनकी रिहाई हुई तो हैदराबाद के कई इलाकों में प्रदर्शन, मार्च और हंगामा होने लगा। 23 और 24 तारीख को तो रात भर प्रदर्शन हुए जिसमें कई लोग घायल भी हुए। लेकिन फिर कल यानी 25 तारीख को टी राजा को दोबारा उनके घर से गिरफ्तार किया।
लेकिन अब सब जगह शांति है। हैदराबाद में धर्म के नाम पर ही 3-4 दिनों तक हैदराबाद में हंगामा और प्रदर्शन होते रहे। केसीआर सरकार की पुलिस ने जब इस पर काबू पा लिया तो मुख्यमंत्री ने खुद बयान जारी कर इशारों में सियासी विरोधियों को निशाने पर लिया और ऐलान किया कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक अपने राज्य में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली राजनीति को कामयाब नहीं होने देंगे। అల్లకల్లోలం చేస్తే మనం చూస్తూ ఊరుకోవన్నా దయచేసి మీరు అందరూ ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఓట్ల కోసం చిల్లర రాజకీయాల కోసం దేశాన్ని భారత సొసైటీనే మోసపెట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక మాట మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎందుకు ఈ గడబడి చేస్తున్నది బీజేపీ? ఎలా ఎందుకు ఆగమాగమవుతున్నాడు నరేంద్ర మోడీ? ఏం కావాలి ఆయనకు? ఉన్న పదవి చాలదా? ప్రధానమంత్రి పదవి అంతకన్నా పెద్ద పదవి ఏమైనా ఉన్నదా? ఇప్పుడు ఎన్నికలు లేవు కదా. ఏం జరుగుతూ ఉంది? బీహార్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది? ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుంది? जाहिर है पहले हंगामे को हवा देने की राजनीति हुई और अब उसके शांत होने पर क्रेडिट लेने की राजनीति हो रही है। टी राजा की गिरफ्तारी के लिए ओवैसी क्रेडिट ले रहे हैं तो शहर में शांति कायम होने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर। लेकिन सीएम के चंद्रशेखर राव को इसका जवाब भी देना चाहिए कि हैदराबाद में बार बार हंगामा होता क्यों है, क्यों नहीं पहले ही पुलिस उसे कंट्रोल कर लेती है। और जिस नफरत की राजनीति की वो बात कर रहे हैं, अगर उनकी पार्टी उसमें शामिल नहीं तो फिर उसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं कर पा रही है उनकी सरकार।